सभी को नमस्कार। महाभारत के सभा पर्व में 5वें अध्याय में नारद के युधिष्ठिर के प्रति जो कुशल प्रश्न हैं, उनमें किस प्रकार से प्राचीन अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताए गए हैं, इस पर मैंने कल चर्चा की। वह प्रसंग वहां पर पूरा नहीं किया है क्योंकि महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय को पढ़ते हुए इस बात पर ध्यान जाता है कि नारद जो कुशल प्रश्न जिस प्रकार से युधिष्ठिर से कर रहे हैं और उसके द्वारा वे राजनीति का, लोक प्रशासन का, राजा के कर्तव्यों का ज्ञान दे रहे हैं कुशल प्रश्नों के बहाने, उसी प्रकार से राम जब चित्रकूट में भरत उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे कुशल प्रश्न करते हैं और राम भी वहां पर भरत को और उपस्थित जन समाज को पूरा लोक प्रशासन और राजा के कर्तव्य और आचरण का उपदेश दे रहे हैं। यही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में भी यही विषय है। रामायण का, अयोध्या कांड का, राम के कुशल प्रश्न संबंधी पूरा प्रसंग और महाभारत के सभा पर्व का नारद के द्वारा युधिष्ठिर के प्रति कुशल प्रश्न का पूरा प्रसंग, इन दोनों में कई कई श्लोक एक जैसे हैं। शब्दशः वे के वे ही श्लोक रामायण के महाभारत में आ गए हैं, अथवा दोनों का कोई एक स्रोत है, उससे दोनों ले रहे हैं। परंपराएं चली आ रही हैं अर्थशास्त्र की, वे बृहस्पति के अर्थशास्त्र की, नारद जिसके प्रवक्ता हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं, नारद उनके शिष्य हैं, ऐसा भी परंपरा में कहा गया है। तो जो ज्ञान नारद ने बृहस्पति से अर्थशास्त्र का प्राप्त किया और उन्होंने उस पर प्रवचन किया या ग्रंथ लिखा, जिनको कदाचित पिशुन के नाम से कौटिल्य अर्थशास्त्र में उद्धृत करते हैं, यद्यपि इस पर शंका प्रकट की गई है कि नारद का ही नामोल्लेख पिशुन के नाम से अर्थशास्त्रकार कर रहे हैं, पर अन्यत्र नारद और पिशुन को पर्याय माना गया है, इसलिए नारद का ही अर्थशास्त्र पिशुन के नाम से कौटिल्य में अर्थशास्त्र उद्धृत करते हैं, ऐसा अनुमान होता है। तो वह अर्थशास्त्र तो पहले से चला आ रहा है। नारद तो प्राचीन है और राम चाहे चर्चा करें या नारद साक्षात चर्चा करें युधिष्ठिर से, उनके अर्थशास्त्र की जो परंपरा है वह यहाँ पर प्रकाशित हो रही है, अथवा अर्थशास्त्र की बृहस्पति की जो परंपरा है वह यहाँ रामायण में बताई गई, ऐसा भी कहा जा सकता है। दोनों में अनेक कथन एक जैसे हैं और यह बड़ा ही लोकहित, प्रजाहित की दृष्टि से पूरा प्रसंग है। इसमें जो नारद पूछते हैं युधिष्ठिर से कि क्या ऐसा तो तुम कर रहे हो या नहीं, और राम पूछते हैं भरत से, उनमें यह प्रश्न समान रूप से आता है। पुणे संस्करण में 38वां श्लोक है, सभा पर्व के 5वां श्लोक सभा पर्व के 5वें अध्याय में, और कुंभकोणम संस्करण में उसी अध्याय में 51वां श्लोक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पुणे संस्करण में 39वां और कुंभकोणम संस्करण में 52वां श्लोक जो आता है, उसमें कच्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त काले दातव्यम ददासि न विकर्षसि। बल या सेना के लिए भक्त और वेतन यथोचित रूप में समय आने पर तुम दे देते हो या नहीं, और उसको वापस वसूली तो नहीं करते। यहाँ पर भक्त से आशय महाभारत में जो अनुवाद किया है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, उसमें उन्होंने भोजन कर दिया है, और यही श्लोक राम के मुख से रामायण में कहलवाया गया है। वहां पर भत्ता या वेतन, वेतन के साथ भत्ता, यह अर्थ किया गया है। मैं समझता हूं कि वेतन के साथ भक्त शब्द का अर्थ भत्ता लेना ही उचित है। भक्त भात के लिए या भोजन के लिए भी आता है, यह तो सत्य है, पर वेतन के साथ चर्चा कर रहे हैं, भत्ता आशय उससे लेना चाहिए, क्योंकि अगली पंक्ति में कहा है कि आगे कहीं उसकी फिर से वसूली तो तुम नहीं कर लेते।
तो भोजन जो दे दिया है उसकी तो वसूली कैसे होगी, वेतन से काटेंगे क्या? पर भत्ता यदि दिया है अतिरिक्त कुछ तो उसको आगे समायोजन करके काटेंगे, ऐसी संभावना हो सकती है। इसलिए नारद कहते हैं कि उसको फिर से तुम ले तो नहीं लेते, वसूल तो नहीं कर लेते ऐसा। यह श्लोक समान है, राम के प्रश्न में भी आता है इसी शब्द, इन्हीं शब्दों में, और नारद के द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्नों में भी यह आता है। अगला श्लोक भी समान है। कालातिक्रमणा देते भक्त वेतनयोर भृता भर्तु कुप्यंति दौर्गत्यात् सो अनर्थ सुमहान स्मृतः। यह भी बहुत बड़ी बात कही गई है कि समय पर वेतन और भत्ता न देने पर, उसमें कालातिक्रमण होने पर ये कर्मचारी लोग, सेना के सैनिक लोग भर्ता या राजा के प्रति, स्वामी के प्रति कुपित हो जाते हैं, और उनकी दुर्गति चूंकि होती है, वेतन मिलता है पहली तारीख को, तब तो वो अपना भोजन पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। तो दुर्गति में, दुर्गति से आशय यहाँ गरीबी, दरिद्रता से है, क्योंकि दुर्गत शब्द पूरी परंपरा में, बाद की कविता में दरिद्र के लिए आता है। तो दुर्गति हो जाने के कारण वे स्वामी के प्रति कुपित होते हैं। सो अनर्थ सह अनर्थ महान स्मृतः, ऐसा कहा है। वह राजा के लिए बड़ा अनर्थ होता है कि कर्मचारी और सैनिक यदि कुपित हो जाएंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। मैं रामायण से कुछ श्लोक लूंगा जो कि महाभारत के इस पूरे प्रसंग में एकदम वे के वे ही हैं, महाभारत में भी वे ही हैं। और यह रामायण में राम भरत से जो प्रश्न करते हैं, गीता प्रेस संस्करण में यह 16वां अध्याय है और इसमें 76 श्लोक है। बड़ौदा संस्करण में रामायण का 94वां अध्याय है, 6 अध्याय आगे चल रहा है। गीता प्रेस का संस्करण, वडोदरा संस्करण जो समीक्षित पाठ संस्करण है उससे, और इस 94वें अध्याय में 59 ही श्लोक हैं। 17 श्लोक गीता प्रेस के संस्करण में इस अध्याय में, जो कि 16वां अध्याय है, अध्याय संख्या भी 6 ज्यादा है, उसमें अधिक हैं। तो ये अतिरिक्त पाठ वाले भी श्लोक हैं, पर जो मूल पाठ समीक्षित पाठ है उसमें भी महाभारत के अनेक श्लोक ठीक वैसे के वैसे ही हैं। अब महाभारत में रामायण से लिया गया है यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, और रामायण में महाभारत से लिया होगा यह भी नहीं कह सकते हैं। दोनों का एक कोई अर्थशास्त्र, जो प्राचीन अर्थशास्त्र है वह स्रोत है, उसको दोनों ने पढ़ा है, राम ने भी पढ़ा हुआ है, राम को सब पढ़ाया गया है, बृहस्पति का अर्थशास्त्र, दंड नीति, और नारद तो उसके स्वयं आचार्य हैं। तो इसलिए शब्दों की समानता, शब्दावली की समानता, और कुछ श्लोक एकदम हूबहू वही आ गए हैं, जिसको कहते हैं रिपीटेड वर्बेटिम, शब्दशः वैसा का वैसा ही दोहराया गया है। तो यह श्लोक भी रामायण में वैसा का वैसा ही आ गया है, और दोनों में बात वही कह रहे हैं। कतिपय श्लोक रामायण में भिन्न हैं, और राम का जो दृष्टिकोण है वह भी भिन्न है। इसलिए चर्चा का विषय यह है कि रामायण का अर्थशास्त्र और महाभारत का अर्थशास्त्र, दोनों में कहीं न कहीं तात्विक अंतर भी आ जाता है। कुछ प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से भिन्न रहेंगे ही, जो राम प्रश्न करते हैं। राम को पता ही नहीं कि राजा दशरथ नहीं रहे, इसलिए पिता की कुशल पूछते हैं। और इक्ष्वाकु वंश के उपाध्याय, उनका यथावत पूजन तुम करते हो या नहीं, यह राम पूछते हैं। आगे जो पूछते हैं, कच्चिद विनय संपन्न कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनुसूयुर अनुदृष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः। यह 43वां श्लोक जो महाभारत के सभा पर्व में 5वें अध्याय में है, कुंभकोणम संस्करण में, उसमें ठीक इन्हीं शब्दों में रिपीट, पुनरावृत्ति इसकी हुई है। पुरोहित का सत्कार तुम यथावत अच्छी तरह करते हो या नहीं, या राम भी पूछते हैं, नारद भी यही पूछते हैं। विनय संपन्न कुलपुत्र बहुश्रुत पुरोहित तुम्हारे यहाँ सत्कृत है या नहीं। अगला श्लोक भी दोनों में हूबहू शब्दशः वही हुआ है। कच्चिद अग्निशुते युक्तो विधिज्ञो मतिमान ऋजु हुतम च होष्यमाणम च काले वेदयते तथा। वह जो तुम्हारा श्रोत्री है, वह हवन जो किया गया, वो जो हवन आगे यज्ञ किए जाने वाले हैं, उनकी सूचना तुम्हें देता है। और यह नया प्रश्न फिर राम करते हैं उसके आगे 9वें श्लोक में, रामायण के 94वें अध्याय में, वडोदरा संस्करण में, अयोध्या कांड में। सुधनवा जो उपाध्याय हैं, जो इशु अस्त्र संपन्न है और अर्थशास्त्र विशारद हैं,
ये अर्थशास्त्र शब्द यहाँ रामायण में आ गया है, जो कि इस पूरे प्रसंग में शास्त्र के लिए, शास्त्र विशेष के लिए महाभारत में नहीं आया है। सुधन्वा नामक जो तुम्हारे उपाध्याय हैं, वे अर्थशास्त्र विशारद हैं, और उनका तो सम्मान तुम करते हो या नहीं, ये राम पूछते हैं भरत से। अगला श्लोक रामायण और महाभारत दोनों में एक जैसा है। कच्चिदात्म समाशूरा श्रुतवंतो जितेन्द्रिया कुलीनाश्चैंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। हे तात, तुम्हारे मंत्री कुलीन हैं, जितेंद्रिय हैं, और अनुरूप हैं, आत्मसम है, तुम्हारे ही जैसे हैं। तुम्हारे इंगित, तुम्हारे इशारों को समझने वाले हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न करते हैं। अगला उसके बाद 11वां श्लोक रामायण में 94वें अध्याय में अयोध्या कांड में, वह भी शब्दशः दोहराया गया है दोनों महाकाव्यों में। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव। केवल राघव शब्द आ गया है भरत के संबोधन में, वहां संबोधन भिन्न है नारद के श्लोक में, अन्यथा मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम, यह पाठ दोनों में समान है। मंत्र या मंत्रणा, मंत्रियों के साथ जो परामर्श किया जाता है अच्छी तरह से, वही विजय का मूल है। या कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन्हीं शब्दों में कहते हैं, मंत्र मूलम जयो राज्ञः। यह कल मैं बता चुका हूं, यह दोनों में समान आता है। अगला श्लोक भी दोनों में एकदम वही है। कच्चिन निद्रावशम नैषी कच्चित काले विभूत्य से। ऊँघने तो नहीं लगते हो तुम जब राजकार्य निपटा रहे हो, और समय पर जाग तो जाते हो। इस तरह के अनेक श्लोक समान हैं। अकेले मंत्रणा तो नहीं करते, बहुत लोगों से तो मंत्रणा नहीं करते, एकदम वही शब्द हैं, शब्दों में ही कोई अंतर नहीं है। कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती। सम्यक मंत्रित जो तुम्हारा मंत्र है वह राष्ट्र में क्षति तो नहीं करता है, इत्यादि। और भी जो बहुत सुंदर शब्दावली आई है, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रमारभ से कर्तुम दीर्घयसी न दीर्घयसी राघव। यह लघु मूलान महोदयान, यह महाभारत में है, यहाँ लघु मूलम महोदयम है, एक वचन कर दिया है। बाकी इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा हो और आमदनी, अर्निंग, लाभ बहुत ज्यादा हो, तो लघुमूल धन से तुम महोदय अर्थ की प्राप्ति कर लेते हो या नहीं, यह प्रश्न किया गया है। कोई पाठ में अंतर भी विशेष नहीं है, एक वचन और बहुवचन के अंतर के अतिरिक्त। इस प्रकार से कच्चिन्न तर्केर युक्त्याचे, कच्चिन्न तर्केर युक्त्या वा ये चाप परिकीर्तिता त्वया वा तव सामा तव वा मातेर बुद्ध्यते तात मंत्रितम। यह भी तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी जो मंत्रणाएं हैं उसको समझ तो लेते हैं। और ये दो श्लोक भी नीति के श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं, दोनों में यथावत हैं। राम के कथन में रामायण में, और महाभारत में नारद के कथन में। सहस्त्रों मूर्खों के बीच एक पंडित को तुम वरीयता देते हो या नहीं, चुनते हो या नहीं। कच्चित सहस्रान मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम। क्योंकि संकट के समय एक पंडित तो बचा लेता है, 100 मूर्ख नहीं बचा पाएंगे। वही बात अगले श्लोक में कही गई है, और फिर दोहराया गया है अगले श्लोक में उसी को। यह भी श्लोक भी दोहराया गया है महाभारत में। और मंत्रियों के क्या गुण हैं, कृत्यों के क्या गुण हैं, इसके श्लोक। जघन्य कार्यों में जघन्य लोगों को लगाया है या नहीं, मध्यम कार्यों में मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को लगाया है या नहीं, यह प्रश्न दोनों इन्हीं शब्दों में करते हैं। और याजक लोग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोनों ही करते हैं कि याजक लोग तुम्हारे स्खलन को तो नहीं बूझ लेते हैं, जबरन वसूली तो तुम नहीं करते हो, उग्र प्रतिग्रहिता तो तुम नहीं हो। ये उग्र प्रतिग्रहिता शब्द अर्थशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। बहुत जोर जबरदस्ती करके जो टैक्स कर प्रजा से वसूलता है, उसके अर्थ में आया है। तो ऐसा तो तुम नहीं करते हो, जिस तरह से स्त्रियों के साथ कोई जोर जबरदस्ती करे, उससे उपमा दी है। दोनों में यही शब्द है। और सेनापति तुमने कुलीन, अनुरक्त और दक्ष, प्रतिमान, मतिमान, शुचि को बनाया है या नहीं, ठीक यही शब्द, यही श्लोक राम महाभारत में भी है। और आगे के भी जो
सैनिकों के गुण हैं, वे भी इन्हीं शब्दों में दोनों में हैं। बलवन्तः, मुख्याः, युद्ध विशारदाः, दृष्टापदानाः, विक्रांताः, सत्कृत्यमानिताः, यह सब सैनिकों के लिए कहा गया है। इस प्रकार से यह अनेक श्लोक इस अध्याय में रामायण और महाभारत में समान है, लेकिन अंतर जो आ जाता है कि राम पूछते हैं भरत से, कच्चिन्न लोकायति कान ब्राह्मणांस्तात सेवसे, अनर्थ कुशलाई ये ते बाला पंडित मानिनः। हे तात, हे प्यारे भरत, तुम लोकायतिक ब्राह्मणों के चक्कर में तो कहीं नहीं पड़ जाते हो? इनकी सेवा, इनका सेवन तो तुम नहीं करने लग गए, इनकी सेवा में तो नहीं तुम पड़ गए कहीं? क्योंकि बड़ा अनर्थ कर देते हैं और बाल बुद्धि के होते हैं, पंडित मानी होते हैं, पंडिताई अपनी बहुत बघारते हैं, अपने आप को पंडित मानते हैं। धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिमान वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थम प्रवदन्ति ते। जब सारे धर्मशास्त्र मौजूद हैं, विद्यमान हैं, तो अनवीक्षिकी बुद्धि लगा करके निरर्थक बातें ये लोग करते रहते हैं। ये 2 श्लोक आए हैं, ये महाभारत में नारद नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो अन्वीक्षा करके बात करने वाले हैं और अनवीक्षिकी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ ये अंतर आ जाता है। एक परंपरा है कि अनवीक्षिकी बड़ी विद्या है, एकमात्र विद्या है, तर्क विद्या है, जिसमें सांख्य, योग और लोकायत ये 3 दर्शन आ जाते हैं। अनवीक्षिकी विद्या को प्राथमिकता जो देगा, वह लोकायतिकों की या चारवाकों की निंदा नहीं करेगा। और बृहस्पति उसके आद्य प्रवक्ता हैं, अनवीक्षिकी विद्या के और चारवाक दर्शन के भी। नारद उनके शिष्य हैं, तो वे अनवीक्षिकी की निंदा या भर्त्सना नहीं करेंगे और लोकायतिकों की भी निंदा नहीं करेंगे। अब यह प्रश्न इसमें आता है कि धर्मशास्त्र बड़ा है या अर्थशास्त्र बड़ा है? कौटिल्य कहते हैं कि जब राजा के दायित्वों कर्तव्यों की बात की जाए तो अर्थशास्त्र को मान्यता दी जाए, जब धर्म का प्रसंग हो तो धर्मशास्त्र को माना जाए। यहाँ पर चूंकि राजा के दायित्व कर्तव्य बता रहे हैं, तो जो अर्थशास्त्र राजनय राजशास्त्र ही है, उसी को समझना चाहिए। धर्मशास्त्र जो नीति बताता है, वह बाद में उस पर विचार इस प्रसंग में होगा। राम कहते हैं कि धर्मशास्त्र पहले, उसी में अर्थशास्त्र भी आगे, उसके साथ अर्थशास्त्र भी आ जाता है, पर पूरा नहीं आता है। तो उसमें कृषि, वाणिज्य आदि की विस्तार से चर्चा उस प्रकार से नहीं होगी। वैदेशिक संबंधों की, दूतों की, जासूसों की उस तरह से चर्चा नहीं होगी जैसे कि अर्थशास्त्र में होगी। तो अर्थशास्त्र को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तब अर्थशास्त्र बड़ा होगा राजा के दायित्व कर्तव्यों की बात जब करेंगे, दंड नीति जिसको कहते हैं, या धर्मशास्त्र बड़ा होगा। शुक्राचार्य भी दंड नीति अर्थात प्रशासन, उसको अर्थशास्त्र कौटिल्य में कहा गया, उसी को एकमात्र विद्या मानते थे। और त्रयी अर्थात 3 वेद उसके लिए संवरण मात्र हैं, कवर का काम वो करते हैं। मुख्य विद्या दंड नीति है, यह कौटिल्य उशनस या शुक्राचार्य का मत बताते हैं। एक बड़ी परंपरा है जो अर्थशास्त्र दंड नीति प्रमुख है राजा के लिए, उसको पहले समझे, उसको देखे। जब राज व्यवहार करना हो तो यह लोकायतिकों को वरीयता दें या न दें, उनकी सुने या न सुने, यह मत आ जाता है। राम कहते हैं कि उनकी मत सुनना। राम का पूरा दृष्टिकोण वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बनी रहे, इसके प्रति है। पूरा जो राम आचरण करते हैं वाल्मीकि रामायण में भी, तुलसी ने तो उनको वर्णाश्रम के रक्षक के रूप में चित्रित किया ही है। पर राम जब अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, तो सारे ब्राह्मण, जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं, श्रोत्रिय हैं, वे राम के पीछे पीछे चल देते हैं कि हम तो आपके ही साथ रहेंगे, हमारी रक्षा अब यहाँ नहीं होगी, हमने समझ लिया, क्योंकि लोकायतिक लोग अब छा जाएंगे। आप ही थे जो हमको बचाए हुए थे। लोकायतिकों का बड़ा वर्चस्व, प्रभुत्व था, ऐसा इससे लगता है, क्योंकि उनके दशरथ के अमात्य परिषद में एक लोकायतिक थे, लोकायत या चारवाक मत को मानने वाले मंत्री भी थे। और यह परंपरा बाद तक चली आती रही कि एक लोकायत दर्शन का पंडित मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से तर्क करेगा और राजा के कर्तव्य बताएगा,
और कृषि वाणिज्य आदि की चर्चा करेगा, क्योंकि वार्ता का सारा विज्ञान बताने वाले ये लोग थे। अब जो श्रोत्रिय हैं, जो वेदाध्यायी हैं, उनके पास तो इतना समय नहीं है, तो वो कृषि विद्या, कृषि वेद, उसको भी उपवेद कहा गया है, उसको कैसे बताएंगे? बाद में तो ये हो गया कि अनर्थो ब्राह्मण से यद वित्त निचयो महान, ये तो कहा ही गया है, पर कृषि न करे यह भी कहा गया धर्मशास्त्रों में। जबकि वेद के जो ऋषि हैं वो तो कृषि करते हैं, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो तो कर्षक भी हैं, कृषि भी करते हैं। तो बाद में यह स्थिति आ जाती है, तब जो कृषि प्रधान सारे विज्ञानों को जानने वाले लोग हैं, उनकी सुने राजा पहले, या ये जो वेदों की रक्षा करने वाले श्रोत्रिय आदि हैं, इनकी सुने। तो राजा का जब आचरण बताया जाए तो लोकायतिकों को अवश्य सुना जाए, यह मत आ जाता है, अर्थशास्त्र को सुना जाए। इस प्रकार से महाभारत में ऐसा लगता है कि लोकायतिकों की निंदा नारद के द्वारा नहीं कराई गई है। वो एक प्रसंग बाद में आता है कि चारवाक राक्षस युधिष्ठिर से केवल इतना ही कहता है कि आपने सारे कुटुंब का वध करा दिया, इससे क्या मिला? तो उसको राक्षस कह करके, यद्यपि ब्राह्मण था, यहाँ तो ब्राह्मण राम स्वयं कह रहे हैं कि जितने लोकायत हैं वो सब ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो उसको राक्षस कह करके वध कराया गया। यह प्रसंग आता है, बाद में आता है। तो यह लोकायतिकों में और जो वेदनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं उनमें कहीं न कहीं विरोध तो चला आ रहा है, और राम जो है वह लोकायतिकों की न सुनी जाए ऐसा कहते हैं। महाभारत में नारद जो बता रहे हैं उसमें ऐसा आग्रह नहीं है, यह तो स्पष्ट ही है। और आन्वीक्षिकी विद्या को वहां वरीयता दी गई है, अभी कंठतः शब्दशः कहा ही गया है कि अन्वीक्षा पूर्वक बात कही जा रही है। इस प्रकार से बड़ा साम्य भी है जो राम अर्थशास्त्र बताते हैं उसमें, और जो नारद बताते हैं। राम भी वही बात पूछते हैं और नारद भी वही बात पूछते हैं कि कृषि अच्छी तरह से तुम्हारे यहाँ की जा रही है या नहीं, किसानों का ध्यान रखते हो या नहीं। यह यह श्लोक दोनों में समान है। कच्चित्ते दयिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः वार्तायाम संश्रितस्तात लोको ही सुख मेधते। कृषि और गोरक्षा में लगे हुए, कृषि और गोरक्षा, इनको वार्ता कहते हैं। तो वे सब तुम्हारे प्रिय तो हैं या नहीं? और वार्ता यदि चलती रहेगी, अर्थात कृषि और गोरक्षा यदि चलती रहेगी, तो लोग, जनता सुखी रहेगी। तो वे, उनके प्रति तुम्हारा प्रेम बना हुआ है या नहीं, यह पूछते हैं। तेषां गुप्ति परिहारी कच्चित्ते भरणं कृतं रक्षा ही राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः। गुप्ति का परिहार करते हुए उनका भरण तो तुम करते रहते हो या नहीं? ये मार्मिक प्रश्न है राम का। गुप्ति कहते हैं नजर कैद। जो गुप्ति शब्द आया है राजतरंगिणी में भी इसी अर्थ में आया है। किसी को उसके घर में हाउस अरेस्ट कर लेते हैं या बंद कर देते हैं, उसको गुप्ति कहते हैं। तो गुप्ति तो नहीं उनकी की जाती है तुम्हारे राज्य में। यह संकट कभी आता था कि बाहर न निकलने दिया जाए, क्योंकि वो कुछ संकट होगा, अकाल होगा, भुखमरी होगी तो सड़कों पर निकल आएंगे, आंदोलन करने लगेंगे। कर्फ्यू लगा दिया जाए, उनको न निकलने दिया जाए। तो राम कहते हैं कि ऐसा भी नहीं करना। और गुप्ति परिहार, अन्य अर्थ तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। यदि गुप्ति रक्षा का परिहार करते हुए उनकी रक्षा कर रहे हो, वरण कर रहे हो, ऐसा तो अर्थ नहीं लिया जा सकता। इसलिए गुप्ति का जो अर्थ बाद की परंपरा में चला आ रहा है, हाउस अरेस्ट या नजरबंद करना, यह अर्थ लेना चाहिए, राम के प्रश्न में आता है। तो गुप्ती तो नहीं कहीं उनकी कर देते, इस प्रकार की व्यवस्था तो नहीं कर देते कि घर से कोई बाहर नहीं निकले, मांग उठाने के लिए न निकले बाहर लोग, क्योंकि राजा को अपने विषय या राज्य में रहने वाले सभी लोगों की धर्मपूर्वक रक्षा करना चाहिए। एक और मार्मिक श्लोक है जो दोनों में समान रूप से आता है, और ये बड़े ही
जो मानवीय पक्ष है राजधर्म का, उस पर बल देने वाले ये अंश हैं। कच्चित स्त्रियः सांत्वयसि कच्चित ताश्च सुरक्षिताः कच्चिन्न श्रद्धदास्यासाम कच्चित गुह्यम न भाषसे। स्त्रियों को तुम सांत्वना तो देते हो, दिलासा तो देते रहते हो, आश्वस्त तो वे रहती हैं तुम्हारे राज्य में, वो सुरक्षित रहती हैं या नहीं? यह बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। स्त्रियां सुरक्षित हैं या नहीं, ऐसा राम पूछते हैं। तो स्त्रियां आश्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, राजा के लिए यह कर्तव्य है कि वह देखे। यह इसमें बड़ा आग्रह उस समय के अर्थशास्त्र में, चाहे वह राम जो बता रहे हैं उसको माने या नारद जो बता रहे हैं उसको माने, दोनों में इन्हीं शब्दों में पूछा गया है। दोनों में यह प्रश्न भी किया गया है उत्तरार्ध में, जो कि आधुनिक स्त्री समाज को बुरा लग सकता है। कच्चिन्न श्रद्धास्यासाम कच्चित गुह्यम न भाषसे। इनमें तुम श्रद्धा तो नहीं रखते कहीं, और गोपनीय बात तो इनको नहीं बताते कहीं। विश्वास से आशय यहाँ है कि उन पर तुम विश्वास तो नहीं करते, अर्थात अपनी रानियों से राजनीति की बातें तो नहीं तुम करने लग गए, अंतःपुर की स्त्रियों से, उससे आशय लेना चाहिए। और मंत्री परिषद में भी कोई स्त्री तो नहीं होती थी। तो ये चला आ रहा है कि स्त्रियों पर विश्वास न किया जाए, क्योंकि वे मंत्र रक्षा नहीं कर पाएंगी, कहीं न कहीं वे उगल देंगी और मंत्र भेद हो जाएगा। इसलिए पुरुष प्रधान समाज है, स्त्रियों पर विश्वास न करे, या पुरुषों में विश्वास चला आ रहा है। लेकिन स्त्रियों को यदि प्रशासन सौंप दीजिए तो मेरा पक्का दावा है कि वो मंत्र रक्षा ऐसा करेंगी जो कोई पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। पुरुषों में तो पिशुन हो जाते हैं। पिशुन नाम ही वहां बाद में इसलिए इस अर्थ में रूढ़ हो गया कि वो इधर उधर की भिड़ाया करते थे, लगाया करते थे। पिशुनी तो नहीं है स्त्रियों में इस प्रकार की। तो लेकिन अब स्त्री पुरुष का भेद जहां मन में बैठा हुआ है और विश्वास की कमी उसके कारण है, वहां ये माना ही जाएगा कि गुह्य बातें राजनीति की उनको न बताई जाएं। मतलब हम आपस में घर में गुह्य राजनीति की बातें करें तो हमारा कोई क्या कर लेगा, लेकिन राजा जो राजनीति में पद पर है, वह अपने घर में अपनी स्त्रियों से बातें न इस तरह की राजनीति की बताए, क्योंकि लोग किसी न किसी तरह से उगलवा सकते हैं और मंत्र भेद हो जाएगा। जो रहस्य है, सीक्रेट जो है कैबिनेट मीटिंग के, वो घर में यदि बताए जाएंगे तो वे लीक आउट हो सकते हैं। इसलिए यह मर्यादा राजा के लिए दोनों बताते हैं, चाहे राम हो चाहे नारद हो। आगे के भी कुछ श्लोक एकदम वैसे ही हैं, उनको पढ़ करके यह प्रसंग समाप्त करेंगे। कच्चिन नागवनम गुप्तम कुंजराणाम चित्रप्यसी कच्चित दर्शयसे नित्यम मनुष्याणाम विभूषितम। यह तुम्हारा जो नागवन है, हाथी जहाँ रखे, हाथी जहाँ से मिलते हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। नागवन का कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विस्तार से वर्णन किया है। और हाथियों का रखरखाव कैसे होगा, जो वन रक्षक हैं वह हाथियों की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि हाथी सुरक्षित रहें यह बहुत ध्यान दिया जाता था। हाथियों की फिर आवश्यकता पड़ती थी, तो उनको पकड़ना, सेना में रखना, उनका पालन करना, उन पर प्रेम रखना, यह सब तो कौटिल्य ने बताया ही है। लेकिन जंगलों में जो नाग वन है, उनके लिए अलग से अधिकारी हैं, और उनकी देखभाल, उनको कोई खतरा ना हो, नागवन पूरा अलग से बनाया जाए जहाँ हाथी रहेंगे। अब तो ये बड़ा संकट हो गया कि हाथियों के लिए अलग से वन बचाए रखना कठिन हो रहा है। और सभ्यता का यह बड़ा संकट है कि जो हिंस्र पशु हैं उनके लिए स्पेस कम होता जा रहा है, अवकाश कम होता जा रहा है जंगलों में, इसलिए वे बस्तियों में चले आते हैं। पहले जो समस्या उल्टी थी कि हिंस्र पशुओं के लिए जंगल अधिक थे, मनुष्यों के लिए बस्तियां कम थी, तो जंगलों को जलाना, जंगल काटना अनिवार्य था, उससे संतुलन बना रहता था मनुष्यों और पशुओं के बीच में। इसलिए पशु मांस भी खाते थे। रामायण में भी यह वर्णन है, महाभारत में भी है। उस समय वह पुण्य है। उस समय वह पुण्य इसलिए है कि वह पर्यावरण का संतुलन उससे बना रहता है। हिंस्र पशु बहुत ज्यादा है, मनुष्य कम है, और हरियाली
कम है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं और हिंस्र पशु बहुत ज्यादा हैं, तो पर्यावरण के संतुलन के लिए पशुओं का वध और मांस भक्षण पाप नहीं होगा, उल्टे अच्छा होगा, क्योंकि संतुलन उससे होगा। अब स्थिति उल्टी है कि जंगल कम होते जा रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम होते जा रहे हैं, और वन्य पशु कम होते जा रहे हैं, उससे सभ्यता का बहुत बड़ा संकट है। अब उनका वध करना और मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। एक समय में यह पाप नहीं था, उल्टे आवश्यक था। इसलिए यह सब जो बातें कही जाती हैं कि मांस का अर्थ वहां गूदा कर लो, उसके पहले एणे आया हुआ है, उसके पहले से हरिण को मारा यह आया हुआ है, तो कहां तक सबका गूदा अर्थ निकालेंगे। तो यह यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि नागवन की रक्षा करो और दुर्ग कैसे बनाए जाएं। नारद भी कहते हैं कि दुर्गों की रक्षा करो। कच्चित सर्वाणि दुर्गाणि धन धान्यान्य उपोद धन धान्यान्य आयुधोदकई, एकदम यही शब्दावली महाभारत में भी है। तुम्हारे सारे दुर्ग धन धान्य और पानी से, आयुध से भरे हुए तो हैं, और यंत्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः, एकदम यही शब्द महाभारत में भी हैं, यही रामायण में भी हैं। उनमें सारे यंत्र हैं, शिल्पी और धनुर्धर उसमें हैं। और इस प्रकार से ये राजनीति के मर्म को बताने वाले सारे प्रश्न हैं। धर्म, अर्थ और काम में संतुलन तुम रखते हो या नहीं, यह राम भी भरत से पूछते हैं, नारद भी पूछते हैं। कच्चिदर्थम च धर्मम च कामम च जयतांबर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान भरत सेव से, केवल भरत उसमें जोड़ दिया है संबोधन, अन्यथा वहां राजन या अन्य कोई संबोधन है, धर्मज्ञ इत्यादि। तो राम पूछते हैं कि धर्म, अर्थ और काम को जयतांबर दोनों में ही आया है, समय बांट करके समयानुसार तुम दोनों का संतुलन के साथ, तीनों का संतुलन के साथ सेवन करते हो या नहीं। और चतुर्दश दोष दोनों बताते हैं। नास्तिक्यमनृतम क्रोधम प्रमादम दीर्घसूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम एक चिंतनमर्थानाम अनर्थज्ञैश्च मंत्रणम निश्चितानाम अनारंभम मंत्रस्यापरिरक्षणम मंगलस्याप्रयोगम च प्रत्युत्थानम च सर्वशः कच्चित्वम पर्जस्येतान् राजन दोषांश चतुर्दश। नास्तिक होना, झूठ बोलना, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता या आलस्य, और ज्ञानियों को दर्शन न देना, और केवल अर्थ के संबंध में ही चिंतन करते रहना, अनर्थज्ञों जो अर्थ को नहीं समझते हैं उनसे मंत्रणा करना, और जो निश्चय कर लिए गए हैं, जो निर्णय ले लिए गए हैं, उनको लागू न करना, उनका आरंभ न कराना, और मंत्र की रक्षा न कर पाना, मंगल का प्रयोग न करना, जो मांगलिक है उसका विनियोजन न करना, और सब जगह प्रत्युत्थान बनाए रखना, सब जगह एकदम भीड़ पड़ना, यह सब चतुर्दश दोष तुम त्याग इनका करते हो या नहीं। यही श्लोक रामायण में, यही श्लोक महाभारत में भी आया है। इस प्रकार से कुछ इंगित मात्र करते हुए रामायण और महाभारत में जो प्राचीन अर्थशास्त्र समाया हुआ है, इसमें कुंभकोणम संस्करण से यदि मिलाया जाए तो अर्थशास्त्र फिर सीधे सीधे आ गया है। जो अतिरिक्त श्लोक हैं महाभारत के सभा पर्व में, कुंभकोणम संस्करण में, उनमें अर्थशास्त्र की अवधारणाएं सीधे फिर आ गई हैं। पर जो पुण्यपत्तन संस्करण समीक्षित पाठ वाला है, उसमें इतना अधिक अर्थशास्त्र का मिश्रण कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र का नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए मेरी यह मान्यता अभी भी है कि अर्थशास्त्र जब प्रचलित नहीं हुआ है, तो बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित जो अर्थशास्त्र है उसको यहाँ नारद बता रहे हैं, उसके अनेक अंश कौटिल्य में आ गए हैं, इसलिए समानता तो है। पर अर्थशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली यथावत आ जाए, यह कुंभकोणम संस्करण में जो सभा पर्व के 5वें अध्याय में अतिरिक्त पाठ आए, अतिरिक्त श्लोक आ गए हैं, उनमें अधिक हमको मिलता है। अवसर रहेगा तो कभी इस पर आगे चर्चा मैं करूंगा। यहीं पर इसको आज विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।